नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ ओपीएस प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल हैं और लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं कि क्या कुछ इनकी एक्टिविटी रहती है। सर, स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद मनदीप जी। ओपीएस की लगातार मुहिम जारी है, तो क्या लग रहा है अब कहाँ तक पहुँची है मुहिम? देखिए मनदीप जी, मुहिम धीरे धीरे अपने जहाँ तक हम चाहते हैं उस तरफ बढ़ रही है जी। आपने देखा होगा कि हमारा जब आंदोलन पीक पर था, बड़ा आंदोलन लगातार, चाहे साइकिल यात्रा की बात हो, चाहे पंचकुला के बड़े प्रदर्शन की बात हो, चाहे जींद रैली की बात हो, चाहे दिल्ली रैली की बात हो, उससे पहले सरकार लगातार एक बात कहती थी कि एनपीएस को ओपीएस में बदलने की का तो छोड़ो, हम एनपीएस में भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। वही सरकार उस आंदोलन के दबाव में नई स्कीम लाने को मजबूर हुई, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस के नाम से जिसे जानते हैं जी। और केंद्र सरकार ने इसको 1 अप्रैल लागू कर दिया, 1 अप्रैल 2025 से। और ये नोटिफिकेशन जब जारी किया तो उसमें क्लियर लिखा कि 30 जून तक का ही कर्मचारियों को समय दिया जाएगा और 30 जून तक अगर जो कर्मचारी यूपीएस को अडॉप्ट कर लेता है तो ठीक है, वरना हम दोबारा उसको मौका नहीं देंगे। वही सरकार लगातार जब कर्मचारियों ने यूपीएस को डिनाई कर दिया, क्योंकि यूपीएस एनपीएस से भी भयानक है। एनपीएस से तो केवल और केवल कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो रहा था, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। यहाँ यूपीएस में पेंशन का एक प्रावधान दे दिया कि 50% पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर उनकी टर्म कंडीशन को हम देखते हैं तो ये संभव हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जो कर्मचारियों का पैसा काटा जा रहा है 10%, सरकार अपनी तरफ से शेयर मार्केट में जो लगा रही है, उसकी भी वापसी जो एनपीएस में 60% की हुआ करती थी वो ख़त्म कर दी गई। इसलिए कर्मचारियों ने इसको डिनाई कर दिया कि हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें तो केवल और केवल ओपीएस चाहिए। और किसी भी कर्मचारी ने 30 जून तक यूपीएस को अडॉप्ट नहीं किया। कितना कुछ फर्क पड़ा है यूपीएस आने से? ओपीएस की जो मुहिम चल रही थी उस पर इससे कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया? इससे अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूं, मैं वही बता रहा था कि 30 जून तक किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। सरकार को मजबूरी वंश इसका समय बढ़ाकर 30 सितंबर करना पड़ा। 30 सितंबर तक केवल और केवल 70,000 कर्मचारियों ने अडॉप्ट किया। ये वो कर्मचारी हैं जिनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो 10 से 12 साल है, जिनको ना ओपीएस का बेनिफिट कम मिलेगा, लेकिन यूपीएस में जो 10,000 की मिनिमम गारंटी कर दी पेंशन की 10 साल की सर्विस के बाद, उन्होंने उसके लिए इसको अडॉप्ट कर लिया। दूसरी बात, 30 सितंबर तक जब कर्मचारियों का रिस्पॉन्स नहीं आया, 24 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल 70,000, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कर्मचारी किस तरह से डिनाई कर चुके हैं। और सरकार अरबों रुपए इसके प्रचार प्रसार पर खर्च कर चुकी है। बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, बड़े मीडिया समूह, इनके द्वारा इसका लगातार प्रचार किया जा रहा है। और उस प्रचार के बावजूद भी कर्मचारी यूपीएस को नहीं अपना रहे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ तक कहूँगा, जितना प्रचार के ऊपर, यूपीएस के प्रचार के ऊपर सरकार ने खर्च किया, अगर उस पैसे को बचाकर रखा जाता तो सरकार एक राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे सकती थी। यूपीएस के प्रचार के पैसे से इतना खर्च कर दिया उसके ऊपर। दूसरी बात है, जो सरकार लगातार कहती थी कि अगर आप यूपीएस नहीं लोगे तो आपको दोबारा मौका नहीं देगा, ये मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये सरकार की नैतिक हार है कि सरकार के इतने प्रचार के बावजूद भी जब कर्मचारी यूपीएस को नहीं अपना रहे और केवल ओपीएस की मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार की नैतिक हार है। और उनको समझ लेना चाहिए कि जल्द से जल्द ओपीएस को बहाल करें, नहीं तो देश और प्रदेश का कर्मचारी पुनः आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। और बढ़ेगा नहीं, मैं कहता हूँ जो आंदोलन हमारा पहले था एनपीएस के विरुद्ध, यूपीएस आने के बाद वो और ज़्यादा मुखर हुआ है। मेरे पास लगातार कर्मचारियों के, अधिकारियों के फ़ोन आते हैं कि प्रधान जी और सक्रियता बढ़ाएं। और इसी सक्रियता में हमने 1 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए थे। उस प्रदर्शन में हमने डीसी के माध्यम से, जिला उपायुक्त के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा था। फिर हमने कुरुक्षेत्र में मीटिंग करके इनके मुख्यमंत्री जी के कार्यालय सचिव को ज्ञापन दिया था और उनको कहा था कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द मीटिंग करें। जो हरियाणा में कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की मीटिंगों का दौर दोबारा शुरू हो। यूपीएस और एनपीएस और ओपीएस पर खुले मन से चर्चा अगर सरकार करती है तो निश्चित तौर पर, हम सारे आंकड़े पहले भी दे चुके हैं और आगे भी देंगे, कि ओपीएस ही केवल मात्र कर्मचारी और सरकार हित में है।
जो सरकार चाह रही थी कि कर्मचारी बंट जाएंगे, इस जो यूपीएस आई थी, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये तो कर्मचारी, यूपीएस ने तो कर्मचारियों की एकजुटता को और बढ़ाने का काम किया। जो सरकार कहती थी ये तो चंद कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं और बाकी कर्मचारी तो एनपीएस से खुश हैं, और फिर प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में रैली में आकर यूपीएस का बहुत गुणगान किया था और ये कहा था कि सब कर्मचारी खुश हैं और जल्द से जल्द यूपीएस को अडॉप्ट कर लेंगे। आप देख लीजिए कितने, केवल और केवल मात्र 3% कर्मचारी ने अडॉप्ट किया। और हरियाणा की अगर बात करूँ, हरियाणा में जुलाई में 15 जुलाई से यूपीएस लागू कर दी गई थी और आज तक एक भी कर्मचारी ने यूपीएस का चुनाव नहीं किया और ना कर्मचारी करेगा, क्योंकि कर्मचारी सुरक्षित भविष्य चाहता है, देश और प्रदेश का भला चाहता है, इसलिए ओपीएस की मांग कर रहा है। जी, तो क्या कुछ रणनीति आप लेके चल रहे हैं? अब क्या कुछ प्रोग्राम आपके चल रहे हैं? जो आंदोलन पीछे आप लोगों ने किए हैं वही आंदोलन लगातार चल रहे हैं या फिर कैसे? नहीं, हमारे अब लगातार हम जागरूकता अभियान हमारा जारी है। अभी हमने ब्लॉक दर ब्लॉक, जिला दर जिला जाकर हम अपने कर्मचारी साथियों को जागरूक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हर कर्मचारी जागरूक है, उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हम कर्मचारियों के बीच में जाकर वो कर्मचारी क्या चाहता है, हर कर्मचारी के उनकी भावना को हम समझने की कोशिश करें तो हर कर्मचारी एक स्वर में कहते हैं, चाहे डी ग्रुप का कर्मचारी है, चाहे फर्स्ट क्लास का अधिकारी है, एक ही बात कहता है कि केवल और केवल ओपीएस बहाल होनी चाहिए। इसको लेकर हम दिल्ली में 25 नवंबर को, आपने दिल्ली के हमारे पहले भी बड़े आंदोलन देखे होंगे, तो दिल्ली में 25 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे देश भर के कर्मचारी और अधिकारी एकत्रित होंगे और उस समय लोकसभा और राज्यसभा का सत्र भी चल रहा होगा, संसद सत्र चल रहा होगा, तो उस समय हम आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से हम मांग करेंगे कि एनपीएस यूपीएस का खेल छोड़ दीजिए, कर्मचारियों को इस पूंजीवादी व्यवस्था से बाहर निकालिए, शेयर मार्केट से बाहर निकालिए और एक उनको सुरक्षित भविष्य देते हुए जल्द से जल्द ओपीएस बहाल करें। और ये होना भी क्यों नहीं चाहिए भाई, जब एक विधायक और सांसद को पेंशन दी जा सकती है, अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में इसको आदर्श पेंशन पॉलिसी बता रहे हैं यूपीएस को, तो सबसे पहले उनको अपने लिए लागू करनी चाहिए थी। अगर अपने लिए लागू नहीं कर पा रहे जिस चीज़ को, तो दूसरों को देने की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी जी, या तो आप खुद यूपीएस को अडॉप्ट करो, क्योंकि वो नहीं करेंगे, ऐसा उनको भी पता है कि ये केवल और केवल एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको शेयर मार्केट के अंधेरे में धकेलती है, जहाँ से अंदर घुसने का तो हमें रास्ता पता है लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए सरकार ओपीएस को बहाल करे और निश्चित तौर पर जब सरकार ओपीएस बहाल करेगी, आज जो कर्मचारी अधिकारी इनके विरोध में है वो उनको धन्यवाद भी करेगा, और जो आज रैलियां हम विरोध में कर रहे हैं, धन्यवाद रैली में भी उसको करने का काम। जी, तो हिमाचल में अभी चल रही है ये स्कीम जो कांग्रेस? हाँ, हिमाचल में ओपीएस पूरी तरह लागू हो चुकी है। राजस्थान में जो इनका दावा था आम आदमी पार्टी का, तो इन्होंने कर दिया। देखिए, मैं एक बात और कहूँगा, आपने बड़ा अच्छी बात कही कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा छल किया है जो शायद किसी ने भी ना किया हो। हरियाणा में देखो, जब हरियाणा में चुनाव थे तो केजरीवाल जी आकर कहते हैं कि अगर यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 15 दिन के अंदर हम ओपीएस बहाल कर देंगे। दिल्ली में विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लेकर आते हैं ओपीएस बहाली का, और बाद में जब पता चलता है कि वो प्रस्ताव ही झूठा था, वो उपराज्यपाल तक तो पहुंचे ही नहीं कभी प्रस्ताव। और अब पंजाब की बात है, पंजाब में ये प्रचार तो कर दिया कि हम ओपीएस लागू कर रहे हैं, लेकिन 2 बार कैबिनेट में पास होने के बाद, विधानसभा में पास करने के बाद आज तक ओपीएस लागू नहीं कर पाए। और अब तो चुनाव आ गए। और जब मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करते हैं तो मीडिया और कर्मचारियों को एक ही बात देते हैं कि मैं भी एक मास्टर का बेटा हूं और मुझे पता है कि मैं भी पेंशन के सहारे पे हमारा घर गुजारा होता था एमपी बनने से पहले। उनकी माताजी आज भी उनके पिताजी की फैमिली पेंशन ले रही हैं। तो जो अपने परिवार में आपको जब उस चीज़ का आपको पता है कि उसके कितना बेनिफिट है एक परिवार को, तो क्या वो कर्मचारियों को लागू नहीं करनी चाहिए? आप कर्मचारियों को गुमराह करना बंद करें, और जो धोखा आपने दिया है, निश्चित तौर पर ये पढ़ा लिखा वर्ग है, इस धोखे का जवाब भी आपको जरूर देगा। तो क्या पंजाब में भी लगातार आंदोलन जारी रहेंगे? बिल्कुल, पंजाब में आज हमारे लगातार आंदोलन जारी है। अभी 10 दिन पहले वहाँ पर जिला स्तरीय प्रदर्शन थे, और अभी नवंबर की हमारी दिल्ली रैली होने के बाद पंजाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और अभी 2 नवंबर को तरन तारण में भी हमारा एक मोटरसाइकिल यात्रा वहाँ पर निकाली जा रही है, बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर मैं तो पहले दिन से आपको कहता जा रहा हूँ, हमारा आंदोलन किसी विशेष पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन उन सरकारों के खिलाफ है
जो कर्मचारियों के हितों के ऊपर कुठाराघात करती हैं, उनको अपने लिए तो कई पेंशनों का प्रावधान कर लेती हैं और कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस का झुंझुना देने का काम करती हैं। इसीलिए निश्चित तौर पर चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, चाहे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके खिलाफ भी, जब तक हमारी ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, हर उस सत्तासीन दल के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा जो ओपीएस को बहाल नहीं करना चाहते। जी, तो सीएम साहब से मिले हो आप इस मामले को लेकर? देखिए, हमने कई बार प्रयास किया है। हमने उनके जो कुरुक्षेत्र में सचिव हैं कैलाश सैनी जी, उनसे मिले थे। उनको हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी का टाइम हमारे लिए सेट करवाइए ताकि हम उनसे मीटिंग करके अपनी जो समस्याएं हैं उनको बता सकें। हम ज्ञापन के माध्यम से भी हम समय मांग चुके हैं। मैं कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुका हूं, उनको मेल कर चुका हूं कि हमें समय दिया जाए, आधिकारिक तौर पर समय दिया जाए, ताकि हम बैठकर हमारी इस मांग, जो एनपीएस और यूपीएस की कमियां आपको बता सकें, ओपीएस से सरकार और कर्मचारियों को होने वाला फ़ायदा बता सकें, और जिसके बातचीत के माध्यम से इसका सल्यूशन निकले। अगर बातचीत के रास्ते सरकार बंद कर रही है, हम पहले दिन से सरकार से वार्ता करना, और आंदोलन भी वार्ता के लिए शायद आंदोलन भी किए जाते हैं। अगर सरकार वार्ता का दौर शुरू करती है तो उसके अंदर सौहार्दपूर्ण चर्चा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अगर हमारी बात को सुनती है तो निश्चित तौर पर इसका समाधान भी निकलेगा और सरकार ओपीएस भी बहाल करने का काम करेगी। जी, तो क्या कुछ आप जो ओपीएस में शामिल है, इस मुहिम में शामिल साथ दे रहे हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मनदीप जी, हर मेरे कर्मचारी अधिकारी साथी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये केवल आपकी लड़ाई नहीं है, आने वाले बच्चों, उन बच्चों की भी लड़ाई है जो आज चाहे सीटी का पेपर दे रहे हैं, डी ग्रुप का या सी ग्रुप का, वो आज सरकारी सेवा में आ रहे हैं। जब वो आएंगे और वो भी एनपीएस और यूपीएस के जंजाल में फंसेंगे तो उन साथियों को निकालने की भी लड़ाई है। और उन परिवारों से भी और समाज से भी मैं अपील करूंगा कि ओपीएस की लड़ाई केवल कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये आपके उस बच्चे की भी लड़ाई है जो आज महंगी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी की बाट देख रहा है, या आपकी भी ये लड़ाई है, गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार की लड़ाई है जो चाहते हैं उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा रोजगार उसको मिले, सरकार उसको सरकारी सेवा में स्थान दे। तो ये उन सब की लड़ाई है, और पूरे समाज से और तमाम कर्मचारी अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि इस भविष्य की इस लड़ाई में आप हमारा साथ दें, आप इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में हमारा साथ दें, और सरकार के ऊपर दबाव ये जरूर बनाएं कि वो जल्द से जल्द ओपीएस को बहाल करें। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और जो ओपीएस की मुहिम लेकर चल रहे हैं विजेंद्र धारीवाल, आपकी क्या कुछ सोच है? क्योंकि ये लगातार कह रहे हैं कि अगर सरकार मानने को तैयार है तो इन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये धन्यवाद करेंगे। तो क्या कुछ कहना है आप भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।